ये पूरा मामला तो सबसे पहले ये गलत चीज़ है। और रहा सरकारी ज़मीन की बात, तो वो मेरे अपना ज़मीन हुआ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जब सारा कुछ ये मेरे पूर्वजों से जुड़ा हुआ मामला है, ये तो मेरे पूर्वजों से जुड़ा हुआ मामला है। तो उसके बाद मैंने इससे कोर्ट से जो है इससे डिग्री हासिल किया है इस जगह का, जो कि सारा पेपर मैंने उसमें सबमिट किया है। उसमें क्या है, उसमें क्या पेपर में तो प्रकाशित किया जा रहा है खबर, उसमें तो बताया जा रहा है कि किसी विभाग का जमीन तो प्रकाशित किया जा रहा है, तो वो लोग साबित करें ना उस चीज़ को। अगर किसी भी विभाग में या फिर अगर जैसे मैंने अगर सरकार पर केस किया था तो सरकार, मैंने अपना पक्ष रखा, सरकार भी तो अपना पक्ष रखती। वो 4 सालों तक सोई हुई थी, कहाँ थी वो? 4 साल में अपना पक्ष देना चाहिए ना उनको, पेपर सबमिट करना चाहिए उसमें। और जब सारा डिग्री हो गया, सब कुछ हो गया, तो कुछ लोगों के बहकावे में आकर लोग इतना अफवाह उड़ाने लगा लोग उसमें। कैसे दावा कर रहे हैं कि जमीन आपकी की है? जी मेरे पास पेपर है पुराना सारा। जमीन किसके नाम से था? मेरे दादाजी के नाम से है। कब क्या था पूरा बताइए। जी पूरा मामला बताइएगा, क्या कैसे किसके के नाम से जमीन था? बहुत पुरानी बातें हैं, उतना तो खैर नहीं, लेकिन जितना जानते हैं उतना आपको हम बता देते हैं कि मतलब मेरे दादाजी जिस समय यहाँ रहा करते थे, पूर्वज बहुत सारे पहले, उस समय ज़मींदारी प्रथा हुआ करती थी यहाँ। तो उस समय इनको ज़मीन मिला था यहाँ पर पट्टे के द्वारा। तो उस ज़मीन को कुछ दिनों के बाद वो यहाँ के ऑफिस में जाकर जब वो बोले कि हमको वो ज़मीन अपने नाम पर हमको करवाना है, हमको इस लगान पेश करना चाहते हैं, इसका हम लगान देना चाहते हैं इसका, तो उनका रसीद कटने लगा उस टाइम से। उसके बाद बीच में रहते रहते थोड़ा सा, चूँकि मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी थे, तो बीच में थोड़ा थोड़ा जो है लोग बाहर चले गए, जिसके कारण जो है बीच में सर्वे वगैरह हुआ। तो सर्वे में गलती से सरकार का नाम उस पर चढ़ गया, चूँकि कोई था नहीं दावा करने वाला। तो उस समय हम लोग तो थे नहीं यहाँ, वो दादाजी चले गए बाहर, तो हम खैर थे ही नहीं उस समय, जैसा कि जानकारी में था। तो फिर बाद में जब हम लोगों को जब पता चला, तो फिर बाद में मेरे पापा वगैरह ये सब आए, तो फिर देखे तो उसको सुधार करवाया गया वही सब। तो वो सुधारवाद संख्या के साथ में जो है आपको डीसीएलआर साहब उसका सारा रसीद दिए उनको, सुधार करके नाम उनके चढ़ा के उस पर, उसके बाद नाम उनका चढ़ के आ गया, उसके बाद रसीद उनके नाम से कटने लगा। उसके बाद फिर उसके बाद बीच में उसके बाद फिर मैंने सरकार पर फिर उसके बाद मैंने केस किया। उसके बाद जब थोड़ा बहुत मामला इधर हुआ, तो उसके बाद जब सरकार को सारा पेपर मैंने अपना सबमिट किया, और सरकार को सबमिट करने के बाद सारा पेपर जब है तो सरकार ने मेरे पक्ष में उसका डिग्री दिया। तो यही लास्ट मंथ आपको ये लगभग नवंबर 2023, मतलब लास्ट मंथ 2023 में। कितना जमीन है आपका? 6 एकड़ जमीन है। बाकी ज़मीन क्या, हमको क्या पता उससे, बाकी ज़मीन से हमको मतलब नहीं, मेरे अपनी जगह से हमको मतलब है उससे। किसी विभाग का भी ज़मीन है क्या आसपास? होगा उनका भी। अब चूँकि कुछ लोगों को वहाँ गलतफहमी हो गया है कि लोग कहते हैं कि ये कृषि विभाग का ज़मीन है। कृषि विभाग का ज़मीन है, लेकिन इधर है, उधर बगल में है, मेरे पास नहीं है, मेरा वाला ज़मीन नहीं है वो। क्या नाम हो गया आपका? नवीन कुमार। तो उसमें तो बताया जा रहा है कितना, उसमें प्लॉट में कितना ज़मीन आप बेचे? तो मात्र उसमें से 44 डिसमिल लिया है, ज़्यादा तो है नहीं। और लोग ये क्या अफवाह, मतलब 2-3 दिन से देख रहे हैं लोग जो है पेपर फैला रहे हैं कि इतना 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़, ये क्या है ये सब? मतलब वो जोत वाला ज़मीन है, ना रास्ता है ना कुछ है, और हम रहते हैं यहाँ से दूर, हम देखभाल नहीं कर सकते हैं उसका। तो जब हमको सरकार हमको जब डिग्री दे दी है, इस चीज़ का ऑथराइजेशन हमको मिल गया है, इस चीज़ का हम ऑथराइज हो गया सरकार की तरफ से, तो फिर हम उस ज़मीन को थोड़ा सा बेचें उसमें से। किनके हाथों से आपने ज़मीन बेचा? दीपक के नाम से। कहाँ के है वो रहने वाले? दीपक यहीं के हैं, कांटी के ही हैं। दीपक है, गौरव है। इन्हीं लोग के समाज जी। इसमें सभापति का भी नाम है? कौन सभापति? हम तो आज जाने हैं कि वो सभापति है, हमको तो पता भी नहीं था। तो बाद में हमको पता चला कि किसी सभापति का नाम आ रहा है उसमें, तो फिर आए तो दीपक से बात किए, तो पता चला कि ऐसे से जो है बताया कि ऐसे जो है हम उनके गाड़ी चलाते हैं। उनको क्या पता उसमें, हमको दीपक से जान पहचान है कुछ दिन पहले से। क्योंकि कभी कभी होता क्या था कि कभी खरपतवार सब जो है ना, कुछ थोड़ा बहुत होता नहीं, कचरा वगैरह इस सब चीज़ से कुछ बेचा अपना, तो कहता था कि हाँ भैया पैसा है ले जाए में से, तो वही पैसा अपना लोग देता था कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। कैसे पैसा आपको मिला था? ऑनलाइन मिला था या ऑफलाइन आपको पैसा मिला था? नहीं, टोटल ऑनलाइन मिला था उसको। पूरा ऑनलाइन? जी। तो कितना मिला था? 24 लाख। 24 लाख। और उसमें जो जिक्र किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, लिखा जा रहा है, पेपर में प्रकाशित हुआ, उसको कैसे? तो पेपर में प्रकाशित, अब भैया किसी का मुँह है, किसी को कुछ बोला नहीं जा सकता, लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं उसमें कि स्वतंत्र भारत है, सभी को अधिकार है कुछ ना कुछ करने का, लोग अपना जो भी छापे जो भी लिखे। आपसे संपर्क करने की कोशिश किया गया है इस मामले में? जब जो जमीन प्रकरण आया है इसमें आपसे संपर्क करना चाहा कोई लोग जो है, कोई अधिकारी? नहीं, अधिकारी वगैरह से कोई नहीं। नहीं। कोई
प्रक्रिया इस पर नहीं हुआ? नहीं। क्या क्या देख रहे हैं इस मामले को, कैसे आप देख रहे हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे कि माननीय न्यायालय का जो है उसमें आदेश पारित हुआ, उसके बाद जो है हम इस ज़मीन को बेचें, ना कि उससे पहले बेचें। मेरे पास तो इसका डिग्री है, उसके बाद हम उसको बेचे हैं ज़मीन को, ऑथराइजेशन है मेरे पास उस चीज़ का। तो अब अगर सरकार को अगर दिक्कत था उस समय, तो 4 साल से सरकार सोई हुई थी, उस समय उसको पेपर देना चाहिए ना। 2 पक्षों का विवाद होता है तो दूसरे पक्ष का जो है भी, जब हम अपना पक्ष रखें तो वो भी तो अपना पक्ष रखेंगे उस चीज़ पर, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष रखा नहीं, जिसके कारण माननीय न्यायालय ने हमको डिग्री दे दिया उस चीज़ का। अब डिग्री मिला हमको तो उसके आधार पर जो है हम अपना वो कुछ ज़मीन थोड़ा सा बेचे, उसमें से लेकर उसमें हम आगे क्या चाह रहे हैं इसमें? क्या आगे यही चाह रहे हैं कि विवादों से बचकर हम सभी पत्रकार महोदय से भी निर्णय कहना चाहेंगे, सभी ने निवेदन है सभी पत्रकार महोदय से, और प्रत्याशित कोई भी चीज़ को जो सुना हुआ चीज़ है उसको न छापे, थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान रखें। किसी की प्रतिष्ठा का भी हनन होता है इस चीज़ से। आप मुख्यमंत्री इस पर कार्रवाई की बात करके गए? जी बिल्कुल, वो तो कहेंगे ही, चूँकि उनको पूरा मैटर पता नहीं होगा ना, सारा पेपर जाएगा उनके पास, पता चलेगा तो वो भी बताएंगे इस चीज़ के बारे में। अगर सरकार को उससे आपत्ति होगी तो सरकार आगे कार्रवाई करेगी ना, आगे जाएगी, आगे बढ़ेगी उस चीज़ से। मेरे पास तो उसका डिग्री है, मेरे पास तो उसका सारा ऑथराइजेशन है मेरे पास उसका। कहाँ पे प्लॉट हुआ जहाँ का ये मामला था, मतलब उत्पन्न लिया? कांटी में ही है। काटी में? जी। संदीप ऑफिस के आसपास? नहीं, इसके हाँ इसके पीछे, ये थर्मल पावर के पीछे के उस साइड से ज़मीन है, जो उधर रास्ता भी नहीं है उतना उधर से। कितना ज़मीन है आपका वहाँ? 6 एकड़ का है। वहाँ पर जानकारी है कि वहाँ पर जो है कृषि विभाग का जमीन है आसपास में, सबको जानकारी है? जी है। इसके मेरे दोनों बगल का प्लॉट है उस चीज़ में जमीन है पर। हाँ, तो वो लोगों को यही धोखा हो गया, कि लोग जो है सभी को कृषि विभाग का ज़मीन समझ रहे हैं उस चीज़ से। वो आपका पर्सनल? जी, वो बीच वाला मेरा पर्सनल ज़मीन है उससे। जी, सारा कुछ है मेरे पास में। ये इसका करंट रसीद है, ये इसका, और मेरे पास कोर्ट का डिग्री भी है जो हम आपको दे देंगे, उससे सबमिट कर अपना वो आप सबमिट कर दीजिएगा उस चीज़ से। जी, नवंबर में जो है आपको नवंबर 2023 में हमको डिग्री मिला था, ये है पेपर डिग्री का। नवंबर 2023 में हमको डिग्री मिला था इस चीज़ से। पता चला है तो अभी आप? जी 3 दिनों से अप्रत्याशित रूप से कुछ भी छापा जा रहा है उसमें, तो सभी माननीय पत्रकार महोदय से निवेदन है कि किसी भी प्रकार की अनसुनी बातों को ना देखें। अगर किसी भी प्रकार की कोई बात होती है तो आप लोग जानते हैं, आप लोगों का काम है तह तक जाना, आप तह तक देखिए उसको, अगर गलत है तो कुछ बताइए गलत है, अगर सही है तो आप सहयोग कीजिए कि सही है इसमें से, और हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इसके बारे में। नवीन कुमार। अच्छा, आप ऑनर के फोन में जो आपको? मेरे दादाजी थे वो। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।